19 20 21 ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ, ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਸਕੋਰ? 22 ਬਣਿਆ ਸਰ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ 6 ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। ਆ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕਰਾਓ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਓਏ? ਮੇਰੇ ਬਸ 6 ਆ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਪੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਜੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ, ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, 6 ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਜੱਟ ਤੇ ਅਦਗੀ ਤਾਂ। ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਆ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ 20 ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਨੇੜੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਬਸ 3 ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ 6 ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 6 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ। ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ 8 ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 8 ਚੋਂ 7 ਗਲਤ ਨੇ। ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਵਾਵਾ ਠੀਕ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ 8 ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਠੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਠੀਕ ਨੇ। ਅਟੈਂਪਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਲੈਣਾ, ਵਾਵਾ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ 4 ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਨੇ। 4 ਹਾਂਜੀ 4 ਤਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਲੈ ਅਖੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲੈਣਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਲੈਣਾ ਪੈਰਾ ਤਾਂ 4 ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪੈਰਾ ਹੈ। 4 ਲੈਣਾ ਦੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੇ ਕੀ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2? ਉਦੋਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੀ? ਵਿੱਚ ਸਿਨੋਨਿਮ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਦ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਜਮੀ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਥਡ ਦੱਸੋਗੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ। सो व्यूअर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचते हैं कि सिनोनिम्स नहीं होने चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, क्योंकि इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हमें आंसर्स मिलते हैं। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप कीवर्ड्स मार्क करते हैं। कीवर्ड्स मार्क करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कीवर्ड से आंसर नहीं मिलता। दैट ओनली गिव्स लोकेशन, और लोकेशन का कोई वैल्यू नहीं है इन हेडिंग्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स की वैल्यू है, उनको समझना आना चाहिए, उनको समझना। और जब आप रीड करते हो, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिलीव मी दैट। अगर आप जो लिस्ट ऑफ हेडिंग रीड करते हो, उसको रीड करने का भी एक तरीका होता है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमें कैसे रीड करनी है। और वो अगर आप सही से सीख जाओ, आई कैन बेट यू दैट योर एक्यूरेसी विल बूस्ट एंड योर एक्यूरेसी मे गो एट 100%। सो व्यूअर, सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब हम स्टार्ट करेंगे मेरे साथ आप आंसर्स फाइंड आउट कीजिएगा, अदरवाइज द होल थिंग विल गो वेस्ट। अगर आप खुद से करके देखोगे कि आंसर आपको क्या मिला और आंसर रियल में क्या आना था, फिर ही आप अच्छे से समझ पाओगे। ओके, सो दैट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि ऐसा जरूर कीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो व्यूअर्स, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। सो सबसे पहले हम रीड करेंगे हेडिंग्स, एंड द क्वेश्चन ओवर हियर इज हाउ वी हैव टू रीड इट। नाउ फर्स्ट हेडिंग इज व्हाई बेटर फूड हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्निंग, कि बेटर फूड जो है वो हेल्प कैसे करता है लर्निंग में। यहाँ पे हम कीवर्ड मार्क कर लेंगे, बेटर फूड हेल्प्स स्टूडेंट्स लर्निंग। बेटर फूड लर्निंग को मार्क कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड हेडिंग है बिकमिंग द हेड मास्टर ऑफ सेकंड। हेडमास्टर बनने की बात हो रही है, उसको मार्क करना है, बिकमिंग अ हेडमास्टर। थर्ड है सरप्राइजिंग यूज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस। सरप्राइजिंग यूज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस, स्कूल के सरप्राइजिंग यूज की बात हो रही है, प्रेमिसेस की बात हो रही है कि कैसे वो उसको यूज़ कर रहे हैं प्रेमिसेस को स्कूल के। फोर्थ है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि सब लोगों का पर्सपेक्टिव, ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात हो रही है यहाँ पे। फिफ्थ है वाई स्टूडेंट्स वर अंडर नरिश्ड, जो स्टूडेंट्स है वाई स्टूडेंट्स वर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड को मार्क कर लेना है, ठीक है। सो इसी तरह से बाकी की लिस्ट को भी मार्क कर लेना। और अब हम देखते हैं पैसेज ए रीड करके कि हमें आंसर कैसे मिलता है। सो गाइज, पैराग्राफ ए विल बी पॉप्ड अप ऑन द स्क्रीन एंड लेट्स सी व्हाट द आंसर कैन बी। सबसे पहले आप पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए कि क्या आंसर आ सकता है। आई गेस आप सबको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। इट्स आंसर इज 3, सरप्राइजिंग यूज ऑफ स्कूल प्रेमिसेस। कैसे आया आंसर? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेकेंड लाइन में गिवन दिस शॉर्टेज इट माइट सीम ऑड, ये ऑड लगेगा, दैट वन ऑफ द स्कूल्स पर्पस बिल्ट क्लासरूम्स, जो स्कूल के क्लासरूम्स हैं, हैज़ बीन एम्प्टीड, उनको खाली किया गया, ऑफ प्यूपल्स एंड टर्न्ड इनटू अ स्टोर रूम, उसको स्टोर रूम बनाया गया है, जिसकी वजह से जो क्लासेस हैं वो ट्री के नीचे लग रही हैं। सो इसलिए उन्होंने सरप्राइजिंग यूज़ ऑफ प्रेमिसेस इसका आंसर आएगा, कि जो स्कूल के एरिया है उसको इन्होंने सरप्राइजिंगली इफेक्टिव वे में यूज़ किया है।
Now let's see the B paragraph. B paragraph will pop up on the screen, and now pause it, pause the video for a while and try to get the answer. So guys, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ने आंसर 5 लगाया है या 9 लगाया है, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर 5 लगाया या 9 लगाया है। लेकिन जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 10, नन ऑफ द यूजुअल रीजंस। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। जो बी पैराग्राफ है वहाँ पे हमने रीड किया है कि अंडर फेड, आप जब भी रीड करते हो हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर फेड 5 ईयर, ये अंडर फेड देखते ही आपके माइंड में स्ट्रक किया होगा कि अंडर नरिशमेंट की बात हो रही है, तो आपने आंसर लगा दिया 5। बट मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे है वाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे है वाई अंडर नरिश्ड, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वाई नहीं बताया कि क्यों अंडर नरिश्ड है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बताया कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 आर अंडर नरिश्ड टू द पॉइंट ऑफ स्टनिंग, कि इन्होंने सिर्फ बताया कि वो अंडर नरिश्ड है, क्यों है ये नहीं बताया, इसलिए ये हेडिंग नहीं बनेगी। नाउ अब जिन स्टूडेंट्स ने 9 आंसर लगाया स्कूल अटेंडेंस वाला, अब वो देखते हैं कि क्यों ये आंसर नहीं आ सकता। 9 आंसर गाइस इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे जो हमारी हेडिंग है वो है कि हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, कि स्कूल के प्रोग्राम जो हैं वो स्कूल की अटेंडेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। लेकिन जो इसकी लास्ट लाइन है पैराग्राफ की वो कह रही है सो द कंट्री इज़ एज गुड प्लेस एज एनी टू इन्वेस्टिगेट, कि जो कंट्री है ये बहुत अच्छी प्लेस है इन्वेस्टिगेशन के लिए, दैट हाउ न्यूट्रिशन अफेक्ट्स डेवलपमेंट, हाउ न्यूट्रिशन अफेक्ट्स डेवलपमेंट। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो कीवर्ड्स के पीछे बहुत भागते हैं क्योंकि आप थोड़ी हरी में होते हो, इसीलिए आप जब ऐसे वर्ड्स देखते हो जैसे न्यूट्रिशन डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन अफेक्ट्स को आपने रिलाई उससे कंपेयर कर लिया विद 9th हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट्स और न्यूट्रिशन अफेक्ट्स, आपने सेम समझ के उसको मार्क कर दिया। लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर इसका है 10th, नन ऑफ द यूजुअल रीजंस, क्योंकि इन्होंने किसी भी बात के कोई रीज़न नहीं दिए, इसीलिए आंसर इसका है नन ऑफ द यूजुअल रीजंस। Now let's see the C paragraph, that what the answer can be. यहाँ पे इसको पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आंसर आ सकता है। Let's see how many correct answer we will get. Okay, now students जिन्होंने 1 मार्क किया है कि पहला आंसर है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनका आंसर 8 है वो भी बताएं क्योंकि उनका आंसर सही है, ठीक है। 16th सी पैराग्राफ का आंसर आना था 8। 1 क्यों नहीं आना था? 1 क्वेश्चन है वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग। तो अब ये बताए, पहले तो ये समझते हैं कि क्यों आंसर 1 हेडिंग नहीं आनी थी। तो सबसे पहली लाइन, द हेडमास्टर एट सेकनी बर्नार्ड कमांडा हैज़ स्ट्रॉन्ग व्यूज़ ऑन द सब्जेक्ट। उसका एक स्ट्रॉन्ग व्यू है। ही थिंक्स फूड इज़ अ प्राइजलेस टीचिंग एड। वो कह रहा है कि फूड जो है वो एक प्राइजलेस टीचिंग एड है। यहीं से स्टूडेंट्स ने लगा दिया होगा वाई फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग, बट नो, दिस इज़ नॉट द आंसर, ठीक है। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ये उसका एक सोच है, उसकी एक थिंकिंग है। लेकिन पूरे एक पैराग्राफ में इस चीज़ की बात नहीं की गई है। पूरे पैराग्राफ में बताया गया है कि फूड प्रोग्राम जो है वो कैसे ऑपरेट होता है। इन्होंने बताया कि सिंस 1999 पीपल हैव रिसीव्ड फ्री स्कूल लंच। 1999 से ये चल रहा है। कौन कौन इनको देता है, प्रोवाइड कौन करवाता है? WFP जो है डोनर, सच एज WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इनके डोनर हैं। ये एक प्रोसेस है कि ये डोनेट करते हैं। उसके बाद डोज सैक ऑफ ग्रेन्स, जो सैक बोरियाँ आती हैं ग्रेन्स की, ठीक है, वो उनको ये रखते हैं इन दैट कन्वर्टेड क्लासरूम। जो कन्वर्टेड क्लासरूम है, स्टोर रूम जो इन्होंने बना लिए हैं, उसमें ये ग्रेन्स को रखते हैं। उसके बाद लोकल वॉलंटियर जो होते हैं, जो वॉलंटियर मतलब जो फ्री में सेवा करते हैं, ठीक है, लोकल वॉलंटियर्स डू द कुकिंग, जो वो आके कुकिंग करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है। सारे पैराग्राफ में सिर्फ इसी की बात हुई है कि कैसे ये प्रोसेस करता है। सो दैट्स वाई द आंसर ऑफ सी पैराग्राफ इज 8, that how food program is operated. Now let's see this D paragraph, that what it will say and what the answer can be. Pause the video over here and let's see how many correct answer we will get. So guys, अब जिन्होंने 7 आंसर लगाया कि आंसर है 7, तो वो कमेंट करें कि क्यों लगाया। और जिन्होंने 9 आंसर लगाया, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। 7 आंसर इज रॉन्ग।
तो 7 आंसर स्टूडेंट्स ने क्यों लगाया, क्योंकि इन्होंने लास्ट लाइन जो दी है उन्होंने लिखा है कि गर्ल्स हु आर मोर लाइकली देन बॉयज़ टू बी केप्ट आउट ऑफ स्कूल, ठीक है, मोर लाइकली कि वो ज़्यादातर स्कूल से बाहर रहती हैं, आर गिवन एक्स्ट्रा स्नैक्स टू टेक होम, उनको एक्स्ट्रा स्नैक्स दिया जाते हैं घर पे जाने के लिए, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ने लगाया होगा आंसर 7 जो कि है एन इनोवेटिव प्रोग्राम टू हेल्प गर्ल्स। लेकिन नो, ये एक पॉइंट है पैराग्राफ का, ठीक है, ये एक तरह का पॉइंट है पैराग्राफ में, पूरे के पूरे पैराग्राफ में इस चीज़ की बात नहीं हुई है, पूरे के पूरे पैराग्राफ में सिर्फ जो बात हुई है दैट इज़ हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, स्कूल की अटेंडेंस को कैसे अफेक्ट करता है। देखो मैं सबसे स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ। I hope that it will really be clear to you. When the school feeding program was introduced, कह रहे हैं कि जब वो इंट्रोड्यूस किया गया, enrollment to secondary doubled. सबसे पहली लाइन में इन्होंने कहा कि enrollment जो है कि admissions जो है वो डबल हो गई। Some of the new pupils had switched. आसपास के जो स्कूल्स थे वहाँ से उन्होंने निकल के यहाँ पे एडमिशन ले लिया, बट most were children whose families had previously kept them at home to work, ठीक है। These families were so poor that the long term benefits of education, ये इतनी ज़्यादा पुअर फैमिलीज थी कि इनको लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट्स एजुकेशन के वो मैटर नहीं करते थे, इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि लकड़ी इकट्ठा करना और घर के काम में इनकी हेल्प करना। 1 plate of porridge a day completely altered the calculation, एक प्लेट से completely altered हो गई इनकी कैलकुलेशन, जो वो चेंज हो गई। A child fed at school will not howl so plentifully for food at home, ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो इनकी अटेंडेंस हैं, जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो एकदम से डबल हो गए, आसपास के स्कूल वाले भी आने लग गए, जो घर पे रहते थे बच्चे वो भी आने लगे, तो सारे पैराग्राफ में सिर्फ इस चीज़ की बात हो रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंक्रीज हो गए, ठीक है, तो इसीलिए आंसर आना था इसका 9, हाउ फूड प्रोग्राम अफेक्ट स्कूल अटेंडेंस, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि आंसर क्या आएगा ई पैराग्राफ का। नाउ हेयर अगेन पॉज द वीडियो, सो लेट मी गेस दैट हाउ मेनी करेक्ट आंसर वी कैन गेट। नो गेसेस, जस्ट कमेंट बिलो, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि अब इस बार आपको आंसर करेक्ट मिला हो। जिन्होंने आंसर 11 मार्क किया कमेंट करें, और जिन्होंने आंसर 6 मार्क किया है वो भी कमेंट करें, क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसकी करेक्ट हेडिंग है 6, हेडिंग 6 दैट इज सरप्राइजिंग एकेडमिक आउटकम। तो क्यों है, सबसे पहले देखते हैं कि जो गलत हेडिंग है वो क्यों गलत है। 11th हेडिंग है हाउ टू मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड, हाउ टू मेंटेन एकेडमिक स्टैंडर्ड, ये आंसर गलत क्यों है, सबसे पहले तो हम ये नोटिस करते हैं। सबसे पहले तो पहली ही लाइन में आपका कीवर्ड आता है स्टैंडर्ड, में भी कुछ स्टूडेंट्स ने तो इसीलिए लगाया होगा। व्हेन अ स्कूल टेक्स इन होर्ड ऑफ एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं अपने स्कूल में फ्रॉम द पुअरेस्ट फैमिलीज होम्स, यू वुड एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड्स टू ड्रॉप, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक बार ड्रॉप होगा। और इसके बाद जो लास्ट लाइन है वहाँ पे उन्होंने लिखा है द ऑन एवरेज आफ्टर Malawian school started handing out free food, it attracted, जब वो उन्होंने फ्री फूड देना शुरू कर दिया उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया 38% मोर गर्ल्स, 24% मोर बॉयज़, और द पास रेट फॉर बॉयज़, जो पासिंग रेट है बॉयज़ की स्टेड अबाउट द सेम, लेकिन जो लड़कियों की पासिंग रेट है वो इंक्रीज़ हो गई, तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स ने मार्क किया होगा कि स्टैंडर्ड उनका इंक्रीज़ है, हाउ टू मेंटेन द एकेडमिक। लेकिन मेन चीज़ ये है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की यहाँ पे बात हुई है, नो डाउट की बात हुई है एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की, लेकिन ये नहीं हुआ कि कैसे मेंटेन किया जाए, ये नहीं बताया गया। सो इसीलिए आपकी आंसर 11 नहीं आना था, आपका आंसर आना था 6, सरप्राइजिंग एकेडमिक आउटकम। तो ये कैसे आया आपका आंसर, ये मैं बताता हूँ आपको। इन्होंने सबसे स्टार्टिंग में कहा कि जैसे कि पुअर फैमिलीज़ के बच्चे आएंगे तो स्टैंडर्ड ड्रॉप होगा। एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पे भी वर्ल्ड में पुअर किड्स टेंड टू फॉर्म वर्स देन देयर बेटर ऑफ क्लासमेट्स, जो पुअर फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपने बेटर ऑफ जो क्लासमेट्स होते हैं उनसे ज़्यादा कम मार्क्स लेके आते हैं पूरी दुनिया में। When the influx of new pupils is not accompanied by any increase in the number of teachers, as was the case at Sekini,
यू वुड एक्सपेक्ट स्टैंडर्ड्स टू फॉल इवन फर्दर, कहते हैं कि वहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टैंडर्ड्स फॉल होंगे, बट दे हैव नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पास रेट्स एट सेकेंडरी इम्प्रूव्ड, पास रेट्स जो है सेकेंडरी के वो इम्प्रूव हुए, ठीक है, इसीलिए जो आंसर आएगा, आंसर था सरप्राइजिंग आउटकम, कि लोग सोच रहे थे कि स्टैंडर्ड डाउन होंगे लेकिन डाउन नहीं हुए, इंक्रीज हो गए, तो इसीलिए वो उनका जो आउटकम था एकेडमिक का वो सरप्राइजिंग आउटकम था, ठीक है। हाउ टू मेंटेन, उन्होंने एकेडमिक स्टैंडर्ड तो था लेकिन उन्होंने हाउ टू मेंटेन नहीं बताया, उन्होंने बताया कि सरप्राइजिंग था, इसीलिए आपका आंसर आएगा 6। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं कि कितने का सही होता है। इट्स बिट इजी। ओके, नाउ आई गेस आपको आंसर मिल गया होगा। पहला ही जो लाइन है उसी में आंसर है, बेटर न्यूट्रिशन मेक्स ब्राइटर चिल्ड्रन। अच्छा जो न्यूट्रिशन होगा तो बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है, ब्राइटर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन। तो इसीलिए आंसर इसका आता है वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स लर्निंग। तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे न्यूट्रिशन की और बच्चों की बात हो रही है, और इन्होंने वाई का भी आंसर दे दिया आगे कि क्यों ऐसा होता है। इट इज़ हार्ड टू फोकस द माइंड ऑन लॉन्ग डिवीजन व्हेन योर स्टमक इज स्क्रीमिंग फॉर फूड। कह रहे हैं कि कंसंट्रेट करना मुश्किल होता है जब अगर आपका जो स्टमक है, स्टमक इज एम्प्टी। सो इसीलिए इन्होंने रीजंस भी दिए वाई, और इसीलिए आपका जो आंसर है दैट इज 9 सॉरी, वाई बेटर फूड हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैराग्राफ। अब देखते हैं कि इसका आंसर कितनों का करेक्ट मिलेगा। Pause the video and look at the answer, what it can be. Okay, now I hope that you all would have got the correct answer. यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें पहले से ही आंसर मिल गया, ऑन अ ग्लोबल स्केल, या ऑन अ ग्लोबल स्केल। यहाँ पे वर्ड लिखा है ऑन अ ग्लोबल स्केल, और यहाँ पे हमारे पास हेडिंग थी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो सेम ही आंसर इज़ 5। ओके, आंसर इज 4, ग्लोबल पर्सपेक्टिव आंसर है 4, ठीक है जी। 4th हेडिंग आनी थी इसका आंसर। तो सारे पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है। होमो सैपियंस हैज़ ग्रोन 50% बिगर सिंस द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, सारे इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताया गया। सो इसीलिए आपकी आंसर आना था ग्लोबल पर्सपेक्टिव। I hope that you all found this video beneficial. If yes, give your feedback, and guys, do not forget to subscribe my channel if you are new on it, and thank you for watching.